हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट दो लेक्चर में हमने दो तीन लेक्चर में वेक्टर्स का बारे में पढ़ लिया है। सो व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना 3D ज्योमेट्री में, और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढना है, और वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है, और एडिशन में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इंटरनल का एक्सटर्नल का एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, और दो पॉइंट्स है तो उसको एक पॉइंट है इंटरनली एम/एन रेशियो में डिवाइड कर रही है, एक्सटर्नली एम/एन रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सो मीडियन क्या होता है, इसका बारे में हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। और कल का लेक्चर में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन का भी पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, उसका फार्मूला क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और प्रोजेक्शन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वो पढ़ लिया, और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू बी ये क्या होता है वो भी पढ़ लिया था। और डॉट प्रोडक्ट को हमने बोला था इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो क्यों ऐसा बोला था, दो वेक्टर्स को अपने डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको रिजल्टेंट एक स्केलर आता है, उसके वजह से इसको हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट। और कैसे करना है, आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट जे क्या होता है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, पैरेलल है तो क्या होता है, और ए डॉट बी वैल्यू पॉजिटिव है तो कंडीशन क्या था, एंगल बिटवीन देम, नेगेटिव है तो कंडीशन क्या था, ये सारे कंडीशंस हमने पढ़ चुका है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो ए डॉट बी के ऊपर मतलब स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर हम करने का है, तो वो अभी करवाता हूँ। तो आप देखते स्टूडेंट्स, तो इधर मैंने 4 क्वेश्चन लिखा था। इधर क्या पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ओके, विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज, एंड ए डॉट बी उसका जो स्केलर प्रोडक्ट है 1/2 दिया है। सो आपको पता है स्टूडेंट्स, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ए बार मॉड बी बार इंटू कास थीटा, उसका बीच में एंगल दिया है 60 डिग्रीज, इसका वैल्यू दिया है 1/2। ये दोनों का मैग्नीट्यूड का मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मान लो सम लैम्बडा, सो लैम्बडा इंटू कास 60 वैल्यू भी हो जाएगा 1/2। सो लैम्बडा स्क्वायर वैल्यू होगा 1। सो लैम्बडा वैल्यू हम लेना ओनली +1, नो -1, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। देयरफॉर मॉड ए वैल्यू होने दो या मॉड बी वैल्यू होने दो, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। हाँ, अब इधर दिया स्टूडेंट्स 3 वेक्टर्स दिया है, ए प्लस लैम्बडा बी सी को परपेंडिकुलर है। सो कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या है स्टूडेंट, जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन पता है कैसे करते हो, ए डॉट सी प्लस लैम्बडा इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस लैम्बडा वैल्यू आपको मिलेगा -ऑफ ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी, बहुत सिंपल है। अभी ए डॉट सी करो स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कोफिशिएंट्स को प्लस जे कोफिशिएंट्स प्लस के कोफिशिएंट्स। सो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस ए सी में देखो आई कोफिशिएंट देखो स्टूडेंट 3 2 6 आएगा, जे कोफिशिएंट्स कितना आएगा स्टूडेंट्स 2 1 2 आएगा, प्लस के कोफिशिएंट इधर है इधर नहीं है तो 0 भाई। बी डॉट सी ये दोनों का प्रोडक्ट -3 इधर +2 प्लस 0 कितना आएगा स्टूडेंट्स -8 बाई -1, आंसर आएगा 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इधर ऐसी टाइप के क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में पूछ रहे स्टूडेंट्स। सो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब मॉड ए बार इज इक्वल टू मॉड बी बार इज इक्वल टू मॉड सी बार, इसका वैल्यू 1 दिया है। देन इसका प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, और इधर कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ 3 वेक्टर्स 0 दिया है। इसका मतलब है 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। मैं बोला था कोई भी 3 वेक्टर का सम 0 होता है, इसका मतलब एक वेक्टर को अपने बाकी 2 का समेशन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और स्पेशली खास करके ये ए बी सी का सम 0 है तो ये ट्राइंगल का साइड्स होगा, ओके। सो तीनों ट्राइंगल का साइड्स का सम क्या होता है स्टूडेंट्स 0, तो ये ट्राइंगल को फॉर्म कर रहे हैं। अब ट्राइंगल किधर ड्रा कर सकते हैं, एक पेपर में आराम से ड्रा कर सकते हो। सो दे आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में रहेगा। अब देखते स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी हो गए, और a प्लस बी प्लस सी वैल्यू 0 दिया, इधर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो,
करें तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आएगा इज इक्वल टू 0। इधर से आपका जो रिक्वायर्ड वैल्यू है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वैल्यू मिलेगा आपको। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, कुल मिला के 3। उधर गए तो -3, ये जो 2 नीचे आए तो -3/2 स्टूडेंट्स। अब देखो ये हो गए। इधर एक ट्रायंगल दिया है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी मान लो। आपको क्या पूछा स्टूडेंट्स, एंगल ए बी सी, मतलब ए वाला एंगल पूछा है, ठीक है, ए वाला एंगल पूछा है, ए बी सी। मतलब देखो स्टूडेंट्स, एंगल ए बी सी मतलब ए वाला एंगल चाहिए। एक किसका किसका बीच में एंगल है, बी सी का और बी ए का बीच में एंगल है, बी सी का बी ए का बीच में एंगल है, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर नेगेटिव नहीं लेने का, क्योंकि ट्रायंगल में पूछ रहा है तो एंगल मस्ट बी पॉजिटिव। और कैसे डायरेक्शन में, पॉजिटिव चाहिए तो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। सो ये जो ए नोटेशन में कोई साइन का दिया ही नहीं, एंगल ए बी सी बोला है, ट्रायंगल में यही एंगल होगा। एक किधर एंगल होता है, बी सी का और बी ए का बीच में एंगल है। तो सबसे पहले हमने बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। सो बी सी वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, ओ सी माइनस ओ बी, पॉइंट सी माइनस पॉइंट बी हो जाएगा। सो सी माइनस बी करो स्टूडेंट्स, आपको आएगा 1 1 और 2, ठीक है। और बी सी हो गया। उसके बाद बी ए वेक्टर चाहिए। बी ए वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, ओ ए माइनस ओ बी, फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 2 3, ठीक है। अब मॉड बी सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4 5 6 √6 आ जाएगा। मॉड बी ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 4 8 8 प्लस 9 √17 आ जाएगा, ठीक है। सो अभी कास थीटा जो एंगल चाहिए वो कास थीटा मान लिए, थीटा मान लो। तो कास थीटा का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, सो बी ए डॉट बी सी या बी सी डॉट बी ए अपॉन मॉड बी सी मॉड बी ए। सो बी ए डॉट बी सी मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो स्टूडेंट्स, 2 + 2 + 6 अपॉन √6 इंटू √17 कितना आएगा, सो 10 अपॉन √17 6 102। सो 10 अपॉन √102 आ जाएगा। सो कास थीटा वैल्यू। अब थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 10 अपॉन √102। ओके, सो ये एंगल फाइंड करने का प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। उसके बाद तो आगे बढ़ते हैं हम। सो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट को हमने वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, इसको हमने बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ये क्या होगा, मॉड ए बार मॉड बी बार इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इंटू एन कैप आएगा स्टूडेंट्स, एन कैप, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है, हमने आई जे के ये जो 3 यूनिट वेक्टर्स दिया है, ये 3 फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रा किया था, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ओके। सो आपने ये पता है स्क्रू का जो कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। सो
जैसा आप थंब राइट हैंड की जो थंब है, ओके, वो थंब को ऊपर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रखे तो जो बाकी उंगलियां मुड़ रहे तो वो डायरेक्शन में एक्स और वाई एक्सिस होगा। पहले एक्स एक्सिस आएगा, उसके बाद वाई एक्सिस आएगा, और जेड एक्सिस ये दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ये आपको ऐसा दिख रहा है, बट एक प्लेन में देखो, एक प्लेन में इधर एक्स एक्सिस है तो इधर वाई एक्सिस, मतलब ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस होगा, इधर जेड एक्सिस होगा। सो आप ऐसा उंगली को रखे, मतलब आपका हाथ को ऐसा रखे, राइट हैंड को, ये जो ऊपर की डायरेक्शन है दिस रिप्रेजेंट जेड एक्सिस डायरेक्शन। बाकी एक्स और वाई एक्सिस कैसे होंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ रिमेनिंग फिंगर्स, जो फोल्डेड है उसका फिंगर्स के डायरेक्शन में होगा। मतलब आप रोटेट करें तो पहला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। सो इधर ये जो यूनिट वेक्टर होता है, इधर आई कैप, इधर जे कैप, सो इधर के कैप, ओके। ये तीनों वेक्टर्स को हमने बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। इन द सिमिलर वे आपको एक वेक्टर दिया है ए बार एक वेक्टर दिया है, इधर बी बार दूसरा वेक्टर दिया है। देखो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा दिख रहा है, बट आप पेपर में ड्रा करें तो वेक्टर एक ये ऐसा होगा, दूसरा वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर रहा हूं। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। इधर व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर है। सो ये दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो देखो ये ऐसा होगा, मतलब मान लो ये इधर है, बी इधर है, तो एन ये पेन की डायरेक्शन में होगा। इधर साइड हो सकता है या पीछे की साइड भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। तो जनरली ये जो एन आता है ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। सो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन भी है। सो ये तीनों वेक्टर्स ए बी और एन विल फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। इसका मतलब है ये देखो एन का डायरेक्शन ये है, तो पहला आप रोटेट करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहला ए आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए। सो जब थीटा मेजर कर रहे हो, ओके, सो ए और बी का बीच में एंगल ऐसा होना चाहिए, ये इधर बी इधर ऐसा होना चाहिए, उसका परपेंडिकुलर है। सर मैं इधर से शुरू कर दो, बी से नहीं। जब आप ए चालू करें, ए से ही शुरू करने का, ए से बी जा रहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज एन कैप। सर नीचे गए तो क्या हो जाएगा? मतलब जो बोर्ड का इधर की डायरेक्शन मैंने एन बोला, तो पीछे की डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस एन कैप, ठीक है, माइनस एन कैप, ठीक है। सो ये एन कैप वैल्यू तो फिक्स है, उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, ठीक है। हाँ, इनकेस ये ए क्रॉस बी जो है, इधर जो वैल्यू पॉजिटिव आए, इधर जो वैल्यू पॉजिटिव आता है, जो ए क्रॉस बी है ए डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इनकेस ये वैल्यू नेगेटिव आता है, जो ए क्रॉस बी है नीचे की डायरेक्शन में होगा। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड ए मॉड बी। तो ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव है, तो साइन थीटा वैल्यू जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो ऊपर की डायरेक्शन, नेगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा? इनकेस दोनों का बीच में जो एंगल है, ओके, दो वेक्टर्स का जो बीच में एंगल है 0 to 180 है तो पॉजिटिव है, बट 180 से 360 के बीच में आए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ए बी का डायरेक्शन, ए प्लस बी का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में, मतलब माइनस एन कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा। सो ये ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। उसके बाद हाँ, सो जब ए क्रॉस बी आप ले रहे हो और बी क्रॉस आप ले रहे हो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ए क्रॉस बी मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मार ए मार बी साइन थीटा इंटू एन कैप, उधर ए बी का बीच में एंगल है, और बी क्रॉस ए मतलब बी ए का बीच में एंगल है। ये दोनों का रिलेशन क्या है? माइनस। सो जब साइन थीटा इधर थीटा लेते हो, ये हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। सो ये वाला, ठीक है। जब साइन थीटा है, एंगल बिटवीन ए कॉमा बी, और साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोनों का बीच में रिलेशन क्या होगा? एक दूसरे का अपोजिट होगा, ओके। जब आप ए और बी इधर है, ए बी का बीच में एंगल को ऐसा रोटेट कर रहे, ऐसा
मेजर कर रहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब बी क्रॉस ए लेते हो अब ए डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली जो एन कैप इधर ऊपर आए, सो इधर आपको जो एन कैप है बी क्रॉस ए है नीचे आ जाएगा। ओके, एन कैप तो वही है। सो इफ ए क्रॉस बी इन दिस डायरेक्शन देन बी क्रॉस ए इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए के बीच में रिलेशन ये है, सो एक दूसरे का अपोजिट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव तो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसका बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वो कैसे होगा क्या होगा हम देखते हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इधर ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए है। हाँ, उसके बाद ए बार पैरेलल टू बी बार है। ओके, दोनों पैरेलल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब पैरेलल होता है उसका बीच में एंगल कितना होगा, या 0 या 180। साइन 0 वैल्यू 0 भी है, साइन 180 वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, सो ए पैरेलल टू बी है तो ए क्रॉस बी वैल्यू 0 होगा। सो वाइस वर्सा। ठीक है, तो जब दोनों पैरेलल है हम ऐसा लिख सकते हैं ए बार इज इक्वल सम लैम्बडा इनटू बी बार लिख सकते हैं। सो दो वेक्टर्स पैरेलल है या कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स है या लाइक और अनलाइक वेक्टर्स है, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इनकेस क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो दोज वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, राइट। सो ए क्रॉस बी को हमने कैसे ढूंढना है। ओके, सो इधर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू कैसे ढूंढना। सो इधर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे है, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसा सारे टर्म्स मल्टीप्लाई करो, इधर 3 है इधर 3 है, टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे। ए फाइंड करने से पहले सो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। ठीक है, सो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, याद रखना एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, आई और आई कैसे है स्टूडेंट्स, पैरेलल में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के ये भी 0 होगा। जब ये तीनों राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, सो आई को जे को मल्टीप्लाई करो तो क्या आना स्टूडेंट, उसका परपेंडिकुलर वाला आना चाहिए। तो आई क्रॉस जे करे तो के आना चाहिए। सेम जे क्रॉस के करे तो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। के क्रॉस आई करे तो क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए। के क्रॉस आई करे तो जे आना चाहिए। समझा, देखो राइट हैंडेड सिस्टम है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तीनों। आई जे को मल्टीप्लाई करे तो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर के आना चाहिए। जे के को मल्टीप्लाई करे उसका परपेंडिकुलर आई, के आई को मल्टीप्लाई करे उसका परपेंडिकुलर जे आना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू राइट हैंडेड सिस्टम। जब आप उल्टा करते हो तो सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी इज इक्वल माइनस बी क्रॉस ए। सो आई क्रॉस ए जे के जगह पे जे क्रॉस ए करता हो माइनस क्या आएगा, मतलब क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो देखो जे क्रॉस आई करे तो माइनस के आना चाहिए। उसके बाद के क्रॉस जे करे तो माइनस आई। सो आई क्रॉस के करे तो माइनस जे आना चाहिए। ठीक है, सो ये याद रखना स्टूडेंट्स, या आपको कंफ्यूजन है तो आई जे के ऐसा लिखो। ए डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ए डायरेक्शन में तो नेगेटिव। कैसे, आई जे आई क्रॉस जे आया तो बाद में क्या है, के है, प्लस के रखो। जे क्रॉस के आई क्रॉस जे, सॉरी के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ऐसा। ठीक है, और ए डायरेक्शन में आया जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस जे करें तो माइनस आई, जे क्रॉस आई करे माइनस के क्रॉस आई क्रॉस के करे तो माइनस जे। मतलब ए डायरेक्शन में जाए तो नेक्स्ट वाला टर्म लेने का प्लस साइन के साथ, उल्टा डायरेक्शन में आए तो पीछे वाला जो टर्म लेने का वो नेगेटिव के साथ। ठीक है, सो ये प्रोसीजर है, ये याद रखने का। आप ऐसा मल्टीप्लाई करते जाते हो, देखो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा,
आई क्रॉस जे करे तो A1B2 आएगा, आई क्रॉस के करे, देखो आई क्रॉस के क्या है स्टूडेंट्स, आई क्रॉस के उल्टा जा रहा है तो माइनस जे है। ओके, सो इधर ये दोनों आया ना A1B2, आई जे करे तो के आएगा, इधर A1 इंटू B3, A1B3 आई के करे तो माइनस जे आया, तो ऐसा सारे आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करो। ओके, सो A2B3 जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई करे तो माइनस के, माइनस A2B1 माइनस के आया, ऐसा सारे आ जाएगा। इसको फाइंड करने के लिए एक बेस्ट तरीका है, तो मैं बता रहा हूँ, इधर आई जे के डिटरमिनेंट फाइंड करना। सो इधर A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये सभी को पता है। इधर प्लस माइनस प्लस रखने का कैसे करते स्टूडेंट्स, आई इंटू ए रो कॉलम हाइड करो, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, सो A2B3 माइनस B3A2 B2A3 इंटू आई कैप, देखो इधर आई वाला करे तो वही आएगा। अभी माइनस जे इंटू ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A1B3 माइनस B1A3 प्लस के कैप इंटू ए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A1B2 माइनस A2B1 A1B2 माइनस A2B1। अब देखो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये दोनों को इंटरचेंज करता हो तो नेगेटिव साइन आएगा। सो ए क्रॉस बी की जगह पे बी क्रॉस ए रखे तो नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये दोनों में रोज सेम है, आइडेंटिकल रोज है तो डिटरमिनेंट जीरो, मतलब पैरेलल वेक्टर है तो डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब पैरेलल वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। ठीक है, हाँ। और डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है, बट क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है तो वो हम देखेंगे। सो जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट वाला है सारे एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये देखते स्टूडेंट्स। सो मैंने एक ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूं ABC, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, जनरली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो मैंने हाइट ड्रा किया D, नहीं तो इसको ये लेते, दिस इज B दिस इज C, ठीक है। हाँ, सो जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू बेस मतलब BC इंटू हाइट AD, ठीक है, BC इंटू AD, बेस इंटू हाइट, ठीक है। नॉर्मल बेस का मैग्नीट्यूड इंटू हाइट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो देर इज नो कंसर्न अबाउट डायरेक्शन। हाफ इंटू ए BD वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट सेट स्मॉल ये होगा, ओके, इसका अपोजिट है स्मॉल b, इसका अपोजिट स्मॉल c है, तो मैंने सिंपली इसको a बार लिखा मैग्नीट्यूड। हाँ, इधर जो भी एंगल होता है इसको मैंने थीटा लेके रखा हूं, थीटा, ठीक है, समझा। इधर नहीं तो बी रखो, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल बी, आपका मर्जी, ठीक है। अब इधर से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट कैसा आएगा स्टूडेंट, h इज इक्वल, देखो हाइट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, आपको साइड पता है, बेस पता नहीं, बेस में आधा पता नहीं है, बट हाइट चाहिए हाइपोटेन्यूस, तो साइन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AD अपॉन C, ठीक है। सो फ्रॉम दिस AD वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड C इंटू साइन B हो जाएगा, ओके। तो AD की जगह पे मॉड C इंटू साइन B रखा हूं। हाँ, ये क्या है स्टूडेंट, B किसका किसका बीच में एंगल है, BC का BA का बीच में एंगल है। सो हाफ इंटू मॉड BC बार मॉड BA बार इंटू साइन ऑफ एंगल CBA, CBA। सो इसको हमने सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, मॉड BC क्रॉस BA या BA क्रॉस BC, आपका मर्जी, मॉड्यूलस ही रखना है। सो सिमिलर वे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल हाफ मॉड AB क्रॉस AC भी आ सकता है, हाफ BC क्रॉस BA, हाफ CA क्रॉस CB,
ठीक है, दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, जब वर्टिसेस देता है, ओके, वर्टिसेस आर मान लो ए बार बी बार सी बार पोजीशन वेक्टर से, सो ए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ओके, ये कैसे आएगा ये भी मैं बताता हूं। सो ये ट्राइंगल है, पॉइंट ये है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार, पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार, पॉइंट सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी बार है। ठीक है, सो आपको पता है हाफ इंटू डेल्टा एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी। सो हाफ इंटू ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए क्रॉस ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू ओ बी मतलब क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ, तो देखो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी माइनस ऑफ माइनस प्लस ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए तो जीरो हो जाएगा, ए गया, जो बाकी बचा आर्डर में लिख रहा हूं, माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकता हूं, प्लस बी क्रॉस सी लिखा हूं, प्लस माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए। देखो स्टूडेंट, जब वर्टिसेस दिया तो डायरेक्टली हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए फाइंड कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला लंबा पड़ेगा। अब डायरेक्टली ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो, उसका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करो, वो इजी पड़ेगा। बट ये फार्मूला है एक, या दो साइड्स दिए तो दो साइड का फार्मूला ऐसा ले सकते हैं, इसको हमने ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ ए बी, ओके सॉरी इधर बी सी साइन ए हो जाएगा, ए बी और ए सी बोल रहा हूँ मतलब ए का एंगल है, तो बाकी दो साइड्स क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम हाफ ए बी है तो इधर साइन बी आएगा, इधर आएगा ए सी, दिस बिकम हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। सो इधर से आप साइन रूल भी जनरेट कर सकते हो। साइन रूल क्या हो जाएगा, देखो हाफ एरिया वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, हाँ इधर ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, ए बी सी इंटू साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू हाफ ए बी सी इंटू साइन बी अपॉन बी, मतलब इसको बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इज इक्वल टू हाफ ए बी सी इंटू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। अब देखते स्टूडेंट्स, सो इधर ये पूरा को इधर लाओ, डेल्टा 2 डेल्टा अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। सो ये हो जाएगा साइन रूल। ओके, सो साइन रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर मैं लिख रहा हूं, साइन रूल हमने डेराइव कर दिया है। क्या डेराइव किया, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2r। ओके, 2 डेल्टा सॉरी 2 डेल्टा। ओके, सो एक फार्मूला है ए बी सी इज इक्वल टू 4r डेल्टा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स में, इसमें आ जाएगा ए बी सी बाई 2 डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 2r, तो इसका वैल्यू हमने 2r भी लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस a इज इक्वल 2r साइन ए, b इज इक्वल 2r साइन b, c इज इक्वल 2r साइन c, ऐसा भी डेरिवेशन आ जाएगा। सो यूजिंग वेक्टर्स साइन फार्मूला हमने प्रूव किया, ऐसा कोसाइन फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी करते हैं हम। सो ये ट्राइंगल का एरिया, उसके बाद पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके बाद हम आगे क्या करते हैं। सो पैरेललोग्राम में जब पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड दिया है, देन एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेललोग्राम का एरिया फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट, हाइट मतलब ये वाला है, इसको h मान लो। सो बेस मतलब a बार मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ h, इधर जो एंगल बनता है इसको थीटा मान लो, सेम फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन मॉड b। ठीक है,
एच अपान मॉड बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए मॉड ए इज इक्वल टू, इधर से एच वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड बी साइन थीटा. सो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज मॉड ए क्रॉस बी. सो जब दो एडजेसेंट साइड्स देता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट. हाँ, इन केस डायगोनल्स दिए तो डायगोनल्स दिए, diagonals are d1 and d2, then area of parallelogram. Okay, so area of parallelogram हो जाएगा हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ d1 क्रॉस d2, d1 क्रॉस d2. इसका भी मैं प्रोसीजर बता देता हूं. देखो स्टूडेंट्स, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है. सो ये हो जाएगा, देखो दिस इज टोटल d1, मतलब ये d1/2, ये d2/2. This will become AB d1/2. This is d2/2, AB d2/2. आप कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ए ट्राइंगल ले लो, इधर आप हाइट ड्रा करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, तो आपको सेम फार्मूला लग जाएगा. देखो जब ट्राइंगल होता है, ओके, ट्राइंगल है तो आपको इजीली आ जाएगा. ये जो ए वाला ट्राइंगल ले लो, ए वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है कनग्रेंट है, दोनों का एरिया सेम. ये दोनों ट्राइंगल्स कनग्रेंट है, दोनों का सेम. तो आप इसका और इसका एरिया फाइंड करो तो आपको सेम d1 क्रॉस d2 आ जाएगा. ट्राइंगल के फार्मूला पता है ना, जब दो साइड्स दिया है तो ट्राइंगल का फार्मूला हाफ दिस क्रॉस दिस आएगा. तो आप ऐसा सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर आराम से मिल जाएगा, हाफ d1 क्रॉस d2. सो ये पैरेललोग्राम का एरिया है और ट्राइंगल का भी एरिया देखा हमने. और ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना वो भी देखा हमने. सो याद रखना स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार. कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, क्या हो जाएगा, प्लस आर माइनस, कौन सी डायरेक्शन में होगा पता नहीं. सो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी करें तो आपको यूनिट वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. सो ऑलवेज ए क्रॉस बी डॉट ए 0 होगा, ए क्रॉस बी डॉट बी ए भी 0 होगा. क्योंकि इधर ए बी ऑलवेज कैसा होगा स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी. सो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा. सो ये है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में. सो कल हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत छोटा है तो इसका क्वेश्चंस कल करेंगे. सो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपको आ जाएगा स्टूडेंट ट्रिपल प्रोडक्ट, वो छोटा टॉपिक है. सो वो करने के बाद लगभग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो अगले 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे. सो अप टू संडे तक, मतलब अभी आज जो भी डेट है, आगे 2 से 3 लेक्चर में हम ये चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी लेवल अप टू जेईई मेन लेवल का सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो ये रिक्वेस्ट है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कीजिए और कोई भी एक रेफरेंस बुक का क्वेश्चंस भी कीजिए ताकि आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा. सो प्रैक्टिस करें तो सब्जेक्ट अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलरली वीडियोस देखते रहिए. सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. सो ऑल द बेस्ट.